अस्सलाम वालेकुम। आज है 25 जुलाई 2024, थर्सडे का दिन है। आज आप लोगों के साथ जिस हवाले से मैं बात करूंगा वो टोटल ऑल्ट सेशन के बारे में होगी, ठीक है। क्योंकि हर किसी का कंसर्न होता है, उनके पोर्टफोलियो छोटे होते हैं, वो ऑल्ट सेशन में पैसा डालना चाहते हैं ताकि वो अच्छा पैसा उससे बना पाएँ। उससे सबसे पहले आप सब लोग इस वीडियो को देख लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, इससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगी, लोगों को भी और गाइडेंस मिलेगी, लोग और सीख सकेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट लोग सीख सकेंगे, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतनी ज़्यादा वीडियो रिकमेंडेशन में जाएगी, उतने ज़्यादा लोग उसको देखना स्टार्ट करेंगे। खैर, बैक टू टॉपिक। अब हम आ जाते हैं वापस आज हम सबसे पहले बात करेंगे। देखो, हमेशा आर्ट सेशन में ना, जैसे एक बीटीसी एक आपके पास एक ऐसी चीज़ है, ठीक है। बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है कि जो हमेशा आपको एक मूव लेता है तो मार्केट उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जब बीटीसी ऊपर जाता है तो मार्केट ऊपर जाती है, जब बीटीसी नीचे आता है तो मार्केट नीचे आती है। इट्स अ कॉमन फैक्टर, जस्ट बिकॉज बीटीसी एक वो बिटकॉइन एक वो मार्केट का फिश है, वो एक मार्केट का कॉइन है जिसके पास मेजर होल्डिंग्स, हर चीज़ उसके पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसको compete करना ना इथीरियम कर सकता है ना कोई और कॉइन कर सकता है, ठीक है। सिर्फ बीटीसी एक अपनी लीग है, एक अपना कॉइन है। तो सबसे पहले हम ऑल्ट सेशन के ऊपर बात करेंगे। देखो, ऑल्ट सेशन हमेशा हमेशा एक वो सेशन होता है जिसमें बीटीसी साइडवे कंसोलिडेशन दिखाता है मोस्ट प्रॉब्ली, और बाकी ऑल्ट्स के अंदर जूस आता है और वो तकरीबन 500 600 700% 800% पंप करते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी, मैंने बीटीसी का डोमिनेंस का चार्ट खोला हुआ और ईथ और बीटीसी के पेयर का चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। हम इन दो चीज़ों से हमेशा 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 ऑल्ट सेशन को पकड़ते हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप बैक इन 2020 एंड 2021 आ जाओ तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा ऑल्ट सेशन आया था, ठीक है। इस पॉइंट से जब बीटीसी डोमिनेंस जब भी गिरेगी ना तो वो हमारा ऑल्ट सेशन आएगा, ठीक है। हमने तकरीबन 46% का डाउनफॉल देखा था जो 2021 में आया था जब ऑल्ट सेशन आया था। अब जाके डेट्स मैच कर लो, यहाँ से जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुई थी ना तो ऑल्ट्स एग्रेसिवली पंप हुए थे, 300 400 400% ऑल्ट पंप हुआ था, ठीक है। दिस वॉज हिस्ट्री का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा ऑल्ट सेशन था ये, ठीक है। उसके बाद बैक इन आप 2020, आप अभी 2023 में आ जाएं कि जब मार्केट ने यहाँ से एक मार्केट दोबारा इधर गिरी, एक छोटा ऑल्ट सेशन भी आया था जिसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जब मार्केट इस पॉइंट से गिर के तकरीबन 20% मार्केट गिरी है ना, यहाँ पे भी एक हमें छोटा ऑल्ट सेशन, मिनी ऑल्ट सेशन देखने को मिला था, ठीक है। एंड आफ्टर दिस पॉइंट 2021 के बाद 2023 स्टार्ट होने लगा था, उससे पहले एक ऑल्ट सेशन हमने देखने को मिला था। उसके बाद अभी तक हमने कोई ऑल्ट सेशन मार्केट के अंदर नहीं देखा, ठीक है। कोई ऑल्ट सेशन ना देखने की मुराद यह है कि अभी हाविंग गुजरी, हाविंग के बाद बिटकॉइन में पैसा आ रहा है, उसके बाद ईथ का ईटीएफ अप्रूव हुआ, ईथ के अंदर पैसा जा रहा है, लोग ऑल्ट्स कॉइन से बाहर आ रहे हैं, लोग ऑल्ट्स कॉइन की तरफ कम जा रहे हैं, ठीक है। और ये एक वो टाइम होता है, इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स कहते हैं कि किसी ना किसी तरह आप लोगों को, हम लोग एक ऐसा टाइम आप लोगों के ऊपर पैनिक सेलिंग का ले आए कि आप लोग अपने सारे कॉइन्स बेचें और सारे कॉइन्स बेच के वो लोग बाय कर लें ऑल्ट कॉइन को और तब वो ऑल्ट सेशन लेके आए, ठीक है। सो सी दिस थिंग, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जो मेरे पास एक 2021 का टॉप है और आज मैंने एक टॉप लिया है 2024 का टॉप लिया, ठीक है। अब इन दो टॉप्स को देखो तो अभी हम एक ट्रेंड लाइन को, सपोर्ट को हम टैप कर रहे हैं। अगर इस सपोर्ट को हम ब्रेकआउट करते हैं, ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है तो हम फिर शायद 2-3 महीने और डिले हो जाएं ऑल्ट सेशन से, 4 महीने और डिले हो जाए ऑल्ट सेशन से। मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। अगर हम यहाँ से रिजेक्ट करते हैं इस पॉइंट को, मतलब मैं आपको अगर इक्वली दिखाता हूँ, अगर हम इस जोन को रिजेक्ट करते हैं, इस जोन को रिजेक्ट करते हैं, अगर हम इस जोन को रिजेक्ट करते हैं दोबारा दोबारा रिजेक्ट करके और नीचे की तरफ मार्केट जाती है तो येस वी कैन सी अ गुड एंड हेल्दी आर्ट सेशन, वेरी हेल्दी आर्ट सेशन वेरी सून, ठीक है। हम एक अच्छा हेल्दी आर्ट सेशन दोबारा देखेंगे बहुत जल्द, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हम ब्रेकआउट करते हैं इसको तो येस मार्केट दोबारा अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाने लग जाएगी। बीटीसी की डोमिनेंस में पैसा आने का मतलब है लोग बीटीसी बाय कर रहे हैं बानिस्बत आल्ट कॉइन के, लोग बीटीसी बाय करने लग जाएंगे, बीटीसी ऊपर जाने लग जाएगा, एज यूजुअल आल्ट विल नॉट पंप। और काफ़ी लोगों का ये मेरे से सवाल होता है कि हमजा भाई जो बीटीसी है वो पंप जब अपने नीचे इधर से मार्केट जब नीचे आई है और इधर से गिर के वापस ऊपर गई है तो ऑल्ट सेशन ने उसका रिलीफ नहीं दिया। जिस तरह कुछ ऑल्ट्स जो हैं, वो एग्जांपल देता हूँ, 1 इंच अगर $5 पे था तो 5 से गिर के 1.10 पे आया, उसके बाद 0.50 पे आया, ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। अब जाके वो थोड़ा रिकवर कर रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक कॉइन को, 1 इंच एक कॉइन है, आप जाके उसको सर्च कर लो, ठीक है। 1 इंच कॉइन अब इतना नीचे गिरा, वापस क्यों नहीं रिकवर किया भाई? वाकई वापस इसलिए नहीं रिकवर किया कि इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स,
रिटेलर्स, मार्केट में जितना पैसा है वो सब BTC में जा रहा है और ईथ में जा रहा है बनस्बत ऑल्ट्स कॉइन में जाने के, ठीक है। तो अब वेट करो, सून हम एक बड़ा हेल्दी ऑल्ट सेशन देखेंगे। याद रखना, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जब ये ऑल्ट सेशन आया था ना 2021 में, ठीक है, 21 में ऑल्ट सेशन आया था, 21, 22, 23, 24, ये 4 साल बाद हाविंग के तकरीबन हाविंग एक दोबारा हुई है। हाविंग के ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स बाद हम एक हेल्दी ऑल्ट सेशन देखते हैं, जो ये वाला हमने देखने को मिला है, ठीक है। जो ये वाला हमने देखा ना, ये सेम ऑल्ट सेशन हम दोबारा देखेंगे अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे, वरना इस पॉइंट से भी मैं रिजेक्शन देखता हूँ 65, 66 के जोन से वेरी सून, ठीक है। वेरी सून में इस पॉइंट से भी रिजेक्शन अपनी देख सकता हूँ, क्योंकि एक मेन एक इसकी सपोर्ट बनी, मेन एक इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है, जहाँ से वो बार बार अपने आप को टैप बैक करेगा 110% जैसे वो अभी कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक ज़हन में रखिएगा। अगर हम इधर से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं, वी कैन सी एन ऑल्ट सेशन वेरी सून, और हम इसमें काफ़ी ऑल्ट्स में पोटेंशियल देखेंगे। आप हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे तो मैंने ऑल्ट कॉइन के बारे में बताया भी है, गाइडेंस भी दी हुई है, हर ऑल्ट कॉइन सिंग सेटअप पे बाय भी करवाए हुए हैं। इवन दो आज भी मैंने अभी मैंने एक ग्रुप में अपने मैसेज किया है कि भाई एक सिग्नल देता हूँ आप लोगों को, ये अभी मैंने मैसेज किया जस्ट कोई आप कह लो कि टुडे 3:39 पे, और अभी 20 मिनट पहले मैंने इनको मैसेज किया है कि हाँ जी, तो फिर इस मंथ का लास्ट सिग्नल हो जाए, पैसा बनाने का दिल है, सबर के साथ ईजी 4 to 5x प्रॉफिट, ठीक है। अभी मैं इनको सिग्नल दूंगा, आराम से 2-3 महीने के अंदर 4 से 5x का प्रॉफिट बना लेंगे, ठीक है। तो जाओ डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी, कोई टेंशन नहीं है। इफ़ यू आर अ प्रो ट्रेडर ज्वाइन और VIP ग्रुप, आओ पैसा दो और पैसा बनाओ, ठीक है। 5,000 फीस है, कोई इतनी कोई लक्कड़ चार्ज फीस नहीं है कि आप कहो कि उसमें आप लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं होगा या कुछ नहीं होगा। लोग इधर हज़ार डॉलर बना रहे हैं, ठीक है, हज़ार डॉलर बना रहे हैं, हज़ार डॉलर। मैं इसका लाइव भी प्रूफ आप लोगों को दे देता हूँ। ये कल एक बच्चा है यहाँ पे, वेयर इज़ ही, ये और मैं इस ग्रुप में न्यू हूँ, इस मंथ मैंने $1,000 प्लस का प्रॉफिट किया है, $1,000 प्लस उसने प्रॉफिट बनाया हमारे ग्रुप से। और आपको क्या चाहिए, ठीक है। बैक ऑन द टॉपिक, हम मार्केट की डोमिनेंस पे आते हैं, BTC की डोमिनेंस पे आते हैं। BTC की डोमिनेंस इस वक्त एक ट्रेंड लाइन के ऊपर खड़ी हुई है, अगर यहाँ से हम ब्रेकआउट पकड़ते हैं तो यस वी कैन सी अ गुड अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव, और BTC के अंदर दोबारा हम पैसा देखने लग जाएंगे। BTC के अंदर पैसा देखने का मतलब ये है कि मार्केट में BTC के अंदर पंप आएगा, ऑल्ट सेशन अभी उधर ही खड़े रहेंगे, ठीक है। और ऑल्ट कॉइन मतलब मैं कह रहा हूँ अभी उधर ही स्टैंड करेंगे उसी पॉइंट के ऊपर। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर भी देखो, मैंने आपको एक क्लियर व्यू दिया है, देखो, अगर 1 मिनट दे दो, मैं आपको दोबारा इसको उधर ले जाता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। देखो इस टाइप, ये देखो यहाँ से हमारे पास सेम ये टैप आया, यहाँ से मार्केट के अंदर रिलीफ आया दोबारा। जब मार्केट, एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से BTC ने नीचे डोमिनेंस से नीचे आना स्टार्ट किया ना, तकरीबन ये डोमिनेंस तकरीबन 3% गिरी है, तो मार्केट में रिलीफ आया, कॉइन्स के अंदर रिलीफ आया। सेम रिलीफ हम दोबारा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है, थोड़ी सी के इस पॉइंट में आती है, तो हम मार्केट में रिलीफ देखेंगे। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक करती है तो येस वी कैन सी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव, हेल्दी किस्म का, और BTC ऊपर जाने लग जाएगा बनस्बत ऑल्ट कॉइन्स के। उसके बाद हम ईथ और BTC के पेयर पे आते हैं। ईथ और BTC का पेयर सेम BTC की डोमिनेंस की तरह है, जैसे BTC की डोमिनेंस से ऑल्ट सेशन हम प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, हम ऐसे प्रिडिक्ट करते हैं, हम पिछले हिस्ट्री देखते हैं। अब आप हिस्ट्री भी देखो तो आपको समझ आ जाएगी, कि आप हिस्ट्री भी देखो तो आपको इजीली एक चीज़ समझ आ जाएगी कि भाई ये जो यहाँ से जब मार्केट गिरी है ना, डेट्स मैच करो, यहाँ तक तो ये क्रेजी ऑल्ट सेशन था, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से गिरे, या मार्केट इस पॉइंट से वापस रेजिस्ट करके गिरे, या इस पॉइंट से गिरे, ठीक है, मार्केट गिरेगी एंड वी विल सी अ गुड एंड हेल्दी ऑल्ट सेशन। ये पॉइंट हमें इंडिकेट करता है, ये हमें पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं, ये पॉइंट्स हमें इंडिकेट करते हैं कि भाई यहाँ से ऑल्ट सेशन आया था और यहाँ पे ऑल्ट सेशन खत्म हुआ था। उसके बाद मार्केट ने दोबारा अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव लेना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। अगर आप ये देखो, अब हम आ जाते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अब हम आ जाते हैं जी ईथ और BTC के चार्ट के ऊपर। ईथ और BTC के चार्ट के ऊपर अगर आप देखो, ये मेरे पास एक लीथल डिमांड जोन है। लीथल डिमांड जोन के बाद पिछले कोई काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट, अगर मैं इसका हिसाब लगाऊं तो तकरीबन 700 दिन मतलब 1 साल 2 सालों से एक डिसेंडिंग चैनल बन रहा है। सोचो जब इसका ब्रेकआउट होगा तो वो कितना मैसिव ब्रेकआउट होगा, ठीक है। डिसेंडिंग चैनल एक बुलिश फ्लैग, एक बुलिश मोमेंटम का एक सेंटीमेंट है, एक अर्ली इंडिकेटर है बुलिश मोमेंटम का कि मार्केट बुलिश मोमेंटम पकड़ेगी। डिसेंडिंग चैनल बन रहा है क्लियर, और डिसेंडिंग चैनल देखो, आप एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि इस पॉइंट से जब मार्केट आई है ना इस वाले चैनल के पास, तो देखो मार्केट ने यहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ चली गई, मार्केट ने उसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, फिर मार्केट दोबारा इधर आई, मार्केट दोबारा टैप करके दोबारा
दोबारा नीचे चलेगी, मार्केट उसको इस वाली ट्रेंड लाइन को जो डिसेंडिंग ट्रायंगल किया वो ब्रेक नहीं कर सकी। फिर मार्केट दोबारा अब नीचे वाले जोन को टेस्ट करने की कोशिश करिए। अगर यहाँ से हम एक वापस पुल बैक देखते हैं, गुड, वेल डन। अगर नहीं देखते तो नो वरीज, हम दोबारा जिस तरह यहाँ से एक हमारा वापस पुल बैक आया है, हम दोबारा इसको पुल बैक को यहाँ से भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। ठीक है, मार्केट के दो ऑप्शन है। मार्केट में ईथ और बीटीसी का पेयर है, और जब ईथ और बीटीसी का पेयर अपनी ये पुरानी सपोर्ट, पुरानी रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, ठीक है, जो इसकी रेजिस्टेंस ये वाली बनी हुई है 0.593, 0.58, जब इसको क्रॉस करके, अब मेरी एक बात को गौर से सुनना, गौर से मेरी बात ये सुनना कि जब हम 0.59 के जोन को क्रॉस करेंगे ना, उस जोन पे हमें क्रॉस करके इसको, इस पॉइंट पे हमें एक लीथल सपोर्ट बनानी पड़ेगी, लीथल डिमांड जोन बनाना पड़ेगा, जैसे हम इस पॉइंट पे बना के आए हैं, जैसे हम इस पॉइंट पे बना के आए हैं। सेम ऐसा ही डिमांड जोन हमें, जो इस पॉइंट पे बना के हैं, सेम ऐसा ही डिमांड जोन हमें इधर बनाना पड़ेगा दोबारा। डिमांड जोन क्या होता है कि इस रेजिस्टेंस को वो डिमांड जोन में चेंज करें, मतलब ये जो प्राइस बार बार यहाँ से रुक रही है, इसको वो डिमांड में चेंज करें और यहाँ से प्राइस ऊपर चली जाए। ठीक है, वी नीड टू कंफर्म, हमें इस आर्ट सेशन के लिए मस्ट है कि इस डिसेंडिंग चैनल को ये तोड़े। और सोचो पिछले 2 साल से जो डिसेंडिंग चैनल बन रहा है 3 से ढाई सालों से, जब उसका ब्रेकआउट होगा तो वो कितना मैसिव ब्रेकआउट होगा। ये आप पिछले ब्रेकआउट्स देख सकते हो, या पिछले ब्रेकआउट्स देख सकते हो कि ईथ और बीटीसी के पेयर में, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, गिव मी अ सेकंड, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ईथ और बीटीसी के पेयर में, आप लोग देख सकते हो भाई 1100 1200% का पंप आया है। तो सोचो जो चैनल, अब देखो ना, यहाँ पे भी एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ये देखो गौर करो, तो ये भी एक चैनल ही है, ठीक है, जो इसने चैनल ही ब्रेक किया है। अगर आप गौर करो तो ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये भी तो चैनल बन रहा है, ये चैनल उसने ब्रेक किया, देखो कितना मैसिव ऑल्ट सेशन आया। सेम एज इट इज़, मैं अगर दोबारा इसी पे जाऊं तो अब ये जो 2 सालों से चैनल बन रहा है, ये चैनल जब ब्रेकआउट करेगा तो कितना मैसिव ऑल्ट सेशन होगा वो, कितना मैसिव ऑल्ट सेशन होगा वो। ठीक है, वो ऑल्ट सेशन अनकैचेबल होगा, आप हर कॉइन में मूव देखेंगे एक्सट्रीम किस्म का। सो दिस वॉज द अपडेट ऑन ऑल्ट सेशन। आई होप सो आपको समझ आई होगी। जिसको नहीं समझ आई, अगर आपको समझ आई है वेल एंड गुड, जिसको नहीं समझ आई और डिटेल में समझना चाहता है, डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन कर ले। ये मैंने एडवांस लेवल सिखाया कि एडवांस लेवल आप लोगों को समझ आए कि ऑल्ट सेशन को प्रिडिक्ट कैसे करते हैं। ऑल्ट सेशन को हमेशा हम ऐसे प्रिडिक्ट करते हैं कि हिस्ट्री देख के प्रिडिक्ट करते हैं ऑल्ट सेशन को। ठीक है, ये पिछला देखो ना, डिसेंडिंग चैनल टूटा, कितना मैसिव 1200% का ब्रेकआउट आया। तो सोचो जब ये डिसेंडिंग चैनल टूटेगा तो इधर कितना मैसिव ब्रेकआउट आएगा भाई, 1200% का, ये तो अभी 300% है। सोचो यहाँ से ये 1000% भी करे अगर, तो देखो कितना मैसिव पंप है, कितना मैसिव पंप है। और आप लोगों को क्या चाहिए भाई, और इससे बड़ा क्या ऑल्ट सेशन देखना चाहते हो आप लोग, और इससे बड़े क्या पैसे बनाने चाहते हो आप लोग, बताओ, और इससे ज़्यादा क्या पैसा बनाना चाहते हो आप लोग। यही पैसा बना के दे सकते हैं हम लोग, कोई हम लोग आपका पैसा लेके डबल तो नहीं कर सकते। बाकी दिस वॉज द अपडेट ऑन बीटीसी डोमिनेंस। बीटीसी डोमिनेंस से कैसे हम ऑल्ट सेशन निकालते हैं, और कैसे ईथ और बीटीसी के पेयर से भी हम ऑल्ट सेशन निकालते हैं। ये दोनों चीज़ याद रखना, जब ईथ और बीटीसी का पेयर और 0.60 को क्रॉस करेगा और यहाँ से बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आ जाएगी, तो कंफर्म इट विल बी एन एग्जैक्टिव क्रेजी ऑल्ट सेशन। ठीक है, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आप लोगों को अपडेट से आगाह रहें। जो नई वीडियोस आ रही हैं डेली की तादाद पे, अच्छी क्वालिटी वाइज, उसमें आपको बीप नोटिफिकेशन के साथ वो वीडियोस आप लोग देखते रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका अपना डॉक्टर क्रिप्टो।